शादी में जरूर आना 2017 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांस ड्रामा कॉमेडी फिल्म है जिसे रत्ना सिन्हा ने निर्देशित किया है और कमल पांडे ने लिखा है। फिल्म का निर्माण विनोद बच्चन और मंजू बच्चन ने किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में राजकुमार राव और कृति खरबंदा हैं, जबकि सहायक भूमिकाओं में के रैना, अलका अमीन, विपिन शर्मा, गोविंद नामदेव, नवनी परिहार, नयनी दीक्षित और मनोज पाहवा जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म की कहानी सत्येंद्र और आरती के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक अरेंज मैरिज के जरिए मिलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और परिस्थितियों के चलते उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। फिल्म का संगीत आनंदराज आनंद, जैम आर्ट और अर्को द्वारा रचित है, जबकि इसके गीत कुमार ने लिखे हैं। 10 नवंबर 2017 को शादी में जरूर आना को दुनिया भर में रिलीज किया गया। इस फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया। पहले हफ्ते में फिल्म ने लगभग 87 मिलियन रुपए, 1.0 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और अंततः दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 194 मिलियन रुपए, 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। फिल्म को स्टारडस्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था, जबकि जी सिने अवार्ड्स में गायक ज्योतिका तंगरी को पाल्लो लटके गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका का पुरस्कार मिला। फिल्म की कहानी आरती शुक्ला नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो पीसीएस की उम्मीदवार है। अपने माता पिता के दबाव में वो सत्येंद्र सत्तू मिश्रा नाम के एक व्यक्ति से मिलती है, जो आबकारी विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उनके माता पिता उनकी अरेंज मैरिज कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। आरती को सत्तू के पारंपरिक विचारों से सहमति मिलती है, जबकि सत्तू आरती की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि शादी की रात आरती को उसकी बहन आभा से पता चलता है कि उसने पीसीएस परीक्षा पास कर ली है। आभा उसे ये भी बताती है कि सत्तू के परिवार वाले उसे नौकरी नहीं करने देंगे और उसके करियर को आगे बढ़ाने में बाधा डालेंगे। आभा और उनके मामा की सलाह पर आरती शादी के मंडप से भाग जाती है, जिससे सत्तू का दिल टूट जाता है। इस घटना से न केवल सत्तू बल्कि उसके परिवार की भी समाज में बदनामी होती है। 5 साल बाद आरती अब लखनऊ में एक पीसीएस अधिकारी बन चुकी है, लेकिन वह एक रिश्वतखोरी के मामले में फंस जाती है। उसके खिलाफ चल रहे इस मामले की जांच स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि सत्येंद्र ही होता है। अब एक प्रभावशाली आईएएस अधिकारी बन चुका सत्येंद्र आरती से अपार नफरत करने लगता है और अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे परेशान करता है। वह खुले तौर पर उसे ये जताता है कि वह उससे घृणा करता है। सत्येंद्र की भावनात्मक पीड़ा को सहन न कर पाने की स्थिति में आरती उससे सामना करती है और उसे बताती है कि उसने अपने करियर के लिए शादी छोड़ दी थी। लेकिन सत्येंद्र उसे जवाब देता है कि उसे कम से कम इस फैसले के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता था। बाद में आरती मिस्टर कुकरेजा से मिलती है, जो उस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हैं। जब सत्येंद्र को इस मुलाकात के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत आरती को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है। अंतिम सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट हो जाता है कि आरती की दोस्त नीलम ही असली दोषी थी, जिसने रिश्वत ली थी। सत्येंद्र आरती को नीलम और मिस्टर कुकरेजा द्वारा रची गई हत्या की साजिश से बचाने के लिए उसे जेल भेजने का निर्णय लेता है। बाद में आरती निर्दोष साबित हो जाती है और सत्येंद्र उसे दोबारा अपने पद पर काम करने की अनुमति दे देता है। आरती ये महसूस करती है कि सत्येंद्र की उसके प्रति नफरत केवल उसके टूटे हुए दिल और बदनामी की वजह से है। वह सत्येंद्र का प्यार फिर से जीतने के लिए प्रयास करती है। हालांकि जब सत्येंद्र उसे ये कहकर ठुकरा देता है कि उसके कारण उसे और उसके परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा है, तो आरती आगे बढ़ने का निर्णय लेती है और शरद नामक व्यक्ति से शादी करने का फैसला करती है। जब सत्येंद्र को आरती की शादी की खबर मिलती है, तो वह अपने परिवार के साथ
शादी में शामिल होने के लिए अनिच्छा से तैयार हो जाता है। शादी में जब वह आरती को दुल्हन के जोड़े में देखता है तो वह बेहद व्यथित हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह आरती से शादी करने की विनती करता है। हालांकि आरती उसे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। बाद में आरती का भाई ये खुलासा करता है कि ये शादी एक योजना का हिस्सा थी, जिसे मिश्रा और शुक्ला परिवारों ने मिलकर बनाया था ताकि सत्येंद्र और आरती फिर से एक हो सकें। शरद, आभा का पति और आरती का देवर, निकलता है। फिल्म में राजकुमार राव ने सत्येंद्र सत्तू कुमार मिश्रा की भूमिका निभाई है, जो एक आईएएस अधिकारी है और आरती से प्यार करता है। कृति खरबंदा ने आरती सत्येंद्र मिश्रा, पूर्व में शुक्ला, की भूमिका निभाई है, जो एक पीसीएस अधिकारी है। गोविंद नामदेव ने आरती के पिता श्याम सुंदर एसएस शुक्ला की भूमिका निभाई है, जबकि नवनी परिहार ने उसकी मां मंजू शुक्ला की भूमिका निभाई है। नैनी दीक्षित ने आरती की बहन आभा शुक्ला का किरदार निभाया है। मनोज पाहवा ने जोगी सिन्हा की भूमिका निभाई है, जो आरती का मामा है। के रैना ने सत्येंद्र के पिता जुगल किशोर जेके मिश्रा की भूमिका निभाई है, जबकि अलका अमीन ने उसकी मां शांति मिश्रा की भूमिका निभाई है। विपिन शर्मा ने सत्येंद्र के मामा महेश कुमार की भूमिका निभाई है। अन्य कलाकारों में अभिजीत सिन्हा, रंजन सिन्हा, नेहा डी भृगुवंशी, नीलम गुप्ता, करणवीर शर्मा, शरद, आशीष कपूर, मिस्टर कुकरेजा, महेश चंद्रदेव, राजेश यादव, राकेश दुबे, सत्येंद्र के पीएसओ और अन्य कलाकार शामिल है। शादी में जरूर आना एक भावनात्मक प्रेम कहानी है, जो प्यार, महत्वाकांक्षाओं और समाज की सच्चाइयों को उजागर करती है।